तो ऑलमोस्ट एक महीना हमने हर रोज पतंजलि योग सूत्र सुना। इंग्लिश कमेंट्री हमने चूज की थी इस बार क्योंकि वो ज्यादा डिटेल थी। एंड बहुत सारे लोग आप बहुत सिंसियरली हर रोज ज्वाइन हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सबने वो डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाया कि पूरी तरीके से इतना सुंदर जो नॉलेज सीरीज है हमारे साथ आप सुने। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी है, स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी। तो स्वामी जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर किया था इंजीनियरिंग में। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया। वो एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट का सिविल सर्विसेज भी क्रैक किया और वो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी चीज है, उनको 2007 में प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, के हाथों से, शुभ हाथों से। और 2009 में वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े। और उसके बाद 2012 में उन्होंने ब्रह्मचर्य का वाव लिया। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पे बहुत विभिन्न तरीके से सेवा की है। वो ट्राइबल एरियाज में थे, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, दाहोद में गुजरात में। वो 3 साल तक नॉर्थ गुजरात और राजस्थान में उन्होंने काफी सारे मेडिटेशन और योगा के शिविर लिए। वो ऑल ओवर इंडिया बहुत कुछ ट्रैवल कर चुके हैं। और अभी तो आप सब उनके बारे में जानते हैं, बट ये उनका जो बैकग्राउंड था मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। उनका जो सफर था आर्ट ऑफ लिविंग का। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें बहुत आनंद हो रहा है कि आज हम आप हमारे साथ जुड़े। जय गुरुदेव, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो आप सबका मैंने अभिनंदन है। आपने पूरा किया, जिन्होंने पूरा किया होगा, है ना। ज्ञान सत्र जो है, गुरुदेव बोलते हैं ना, तीन अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र और नारद भक्ति सूत्र, ये तीनों बहुत आवश्यक है हमको इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ सुनना है करके सुना है, अभी अच्छा लगती है गुरुदेव की आवाज, ध्यान करने के लिए मिलता है, इतने के लिए नहीं सुनना चाहिए। उसके ऊपर मनन करना बहुत आवश्यक है। जो भी सुनते हैं उसके ऊपर पूरा तो होना मुश्किल है, इतना तो मैंने, पता नहीं कोई कर पाएगा कि नहीं। लेकिन थोड़ी भी चीजें हम उसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकाल के उसको मनन करेंगे और जीवन में उतारेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो आज अभी एक बार आपने, आज का शायद लास्ट डे है इसके, आपका जो सत्र चला, तो एक बार सुन लिया मतलब हो गया, ऐसे नहीं है। बार बार सुनते रहिए, बार बार सुनते, जितने बार सुनोगे आप उतने बार आपको नया नया पता चलेगा उसी में से। ज्ञान वही है, फिर भी नया नया क्यों। एक बार हमको गुरुदेव बोल रहे थे, भाई मैं जब भी बोलता हूँ मैं सिर्फ बीज फेंकता हूँ, बोले बीज फेंकता हूँ, मेरा बोलना माने बीज फेंकना है बोले। एक एक बीज में अनंत संभावनाएं हैं। अब आपके ऊपर है, आप जितने उर्वरक हो, आपका, आपकी भूमि, आपकी मनोभूमि जितनी उर्वरक हो उतना उसमें से अंकुर निकलेगा, उतना आप ज्यादा उसमें से ले पाएंगे। जैसे एक पीपल का बीज होता है, इतना सा छोटा सा बीज, वो जब अंकुरित होता है तो कितना बड़ा वृक्ष बनता है। और वो हजारों साल तक रह के भी करोड़ों करोड़ों बीज वो भी पैदा करता है, और वो उनके बीज, उनके वृक्ष, उनके अनंत संभावना है। तो ज्ञान ऐसे बीज के रूप में गुरु का, उसको बार बार मनन करने से, थोड़ा साधना की गहराई में उतरने से हम उसमें से वो अंकुरित कर सकते हो। अनुभव में आता है फिर वो ज्ञान, है ना। ऐसे एक बोलना अलग बात है, अनुभव में आए तो एक अलग ही आनंद है, अलग मस्ती। तो इसमें एक सूत्र के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आपने एक सूत्र मुझे जो सबसे अच्छा लगा है योग सूत्र में, बोलते अ, हाँ, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादानम। कहते आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री रखो, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखो, और पुण्यवान के प्रति, जो आगे जा रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रति मुदिता, और पापी के प्रति उपेक्षा, जो गलत करता है उसके प्रति उपेक्षा रखो। बोलते इन भावनाओं का संवर्धन करने से मन हमारा शांत हो जाता है। और मूल तो वही है, मन शांत हो तभी तो
विशेषता है। फिर आगे उसी में बोलते एक माने जितना मैं समझता हूँ जो सुदर्शन क्रिया का एक थोड़ा सा झलक उसमें है। आगे का सूत्र आता है 34 नंबर का, प्रच्छर्दना विधारणाभ्याम व प्राणस्थ। उसमें बोलते बारी बारी से श्वास बाहर छोड़ने और रोकने से भी मन शांत हो जाता है। हम क्रिया में वही करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें समझने जैसी है। पहली तो स्वाभाविक मनोवृत्ति, जब कभी आप किसी को प्रसन्न देखते हो तो आप अनुभव करते हो ईर्ष्या। जनरली सामान्य प्रसन्नता नहीं होती। जब भी हम किसी का अच्छा देखते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, पर हमको आती है ईर्ष्या, प्रसन्नता आती नहीं है। बहुत लोग दुखी अनुभव करते हैं दूसरों को सुखी देख के। यह स्वाभाविक मनोवृत्ति है। अब यह अभिवृत्ति आपके पास पहले से ही है। और महर्षि पातंजलि कहते हैं मन शांत हो जाता है प्रसन्न, प्रसन्न के प्रति मित्रता का भाव करने से। चार भाव है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो जो प्रसन्न है उसके से मन शांत हो जाता है। ये बहुत कठिन होता है देखा जाए तो। जो प्रसन्न है उसके साथ मैत्रीपूर्ण होना जीवन की सर्वाधिक कठिन बातों में से एक है अगर देखा जाए तो। साधारणतः आप सोचते हो ये बहुत सरल है, यह सरल नहीं है। इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। क्यों? इसके ठीक इसके विपरीत है अवस्था। आप ईर्ष्या अनुभव करते हो, आप दुखी अनुभव करते हो सकता है आप प्रसन्नता दर्शाओ, लेकिन वह मात्र एक ऊपरी बात होगी, सतही एक दिखावा, एक मुखौटा होती। कैसे प्रसन्न हो सकते हो आप? कैसे हो सकते हो आप शांत मौन? यदि आपकी ऐसी भावावस्था हो तो सारा जीवन हमारा उत्सव है। सारे संसार भर में लाखों प्रसन्नताएं घटित हो रही है, लेकिन यदि आपकी मनोवृत्ति ईर्ष्या की है तो आप दुखी होगे। आप सतत एक नरक में होगे, कितना भी अच्छा हो लेकिन सतत नरक पैदा करते रहोगे। और आप ठीक नरक में होगे क्योंकि सब और स्वर्ग है। आप स्वयं के लिए एक नरक निर्मित कर लोगे, स्वनिजी नरक, क्योंकि सारा अस्तित्व उत्सव मना रहा है। यदि कोई प्रसन्न होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या बात आती है? सोचना इसके ऊपर। ऐसा होता है जैसे कि प्रसन्नता आपसे ले ली गई हो, जैसे कि वह जीत गया और आप हार गए हो, जैसे कि उसने आपसे छल लिया हो। प्रसन्नता कोई प्रतियोगिता नहीं है, चिंतित मन होना है। यदि कोई प्रसन्न होता है इसका यह अर्थ नहीं कि आप प्रसन्न नहीं हो सकते, कि उसने ले लिया आपकी प्रसन्नता इसलिए अब आप प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्नता कहीं एक जगह अस्तित्व नहीं रखती। ये प्रसन्न व्यक्तियों द्वारा मैंने जो प्रसन्न है वो किसी से छीन लिया और बाकी दूसरों के पास नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप क्यों अनुभव करते हो ईर्ष्या? छोट बहुत माने ये अनजाने में होता है ये सब। यदि कोई धनवान है, हो सकता है आपके लिए धनवान होना कठिन हो, क्योंकि धन दौलत परिमाण में विद्यमान होती है। परिमाण, यदि कोई व्यक्ति भौतिक ढंग से शक्तिशाली है तो शायद आपके लिए कठिन हो सकता है शक्तिशाली होना, क्योंकि शक्ति के लिए प्रतियोगिता होती है। लेकिन प्रसन्नता कोई प्रतिरक्तता नहीं है, माने प्रसन्नता अस्तित्व रखती है अपरिसीमित मात्रा में। कोई व्यक्ति कभी इसे समाप्त करने के लिए कोई योग्य नहीं हुआ है। कोई प्रतियोगिता बिल्कुल ही नहीं है प्रसन्नता में। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो क्या आप ईर्ष्या अनुभव करते हो क्या? और ईर्ष्या के साथ आप नरक में प्रवेश करते हो। तो इसमें एक देखना सबसे बड़ा तप जैसे मानना अभी आज से, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, आप प्रसन्न रहना सीखिए। ठीक है, सबसे बड़ा तप मानिए। जब सब उथल पुथल हो रहा है, विपरीत परिस्थिति हो रही है, तभी आपकी प्रसन्नति का मोल है। जब सब अच्छा चल रहा है, सब अपने मन के हिसाब से सब हो रहा है, अपने सब साथ वाले सब अच्छे अपने ही लोग हैं, तब तो पागल आदमी भी खुश रहता है। मूर्ख आदमी भी खुश रह सकता है, उसमें कोई बड़ा आपने कुछ ऐसा तीर मारा वो नहीं होता। सब उथल पुथल जीवन में कुछ भी मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, उस समय पे भी हम प्रसन्न रह सकते हैं क्या? किसी के प्रति काटा ना बनाना, अरे उसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से, ऐसा नहीं होता है। हालांकि बाद में समझ में आता है, एक स्तर आता है तो ये बात समझ में आती है कि
सबके लिए जिम्मेदार मैं ही था। और किसी के प्रति देना, किसी के प्रति मन में कांटा बना देना, ये हमारे लिए नुकसान है। तो मैत्री रखिए, जो प्रसन्न लोग हैं उनके साथ मैत्री रखिए। फिर जो दुखी लोग हैं, मैत्री करुणा, दुखी लोगों के साथ करुणा रखिए, उनके साथ मैत्री करोगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे, आप भी दुखी हो जाओगे। दुखी लोगों के साथ कभी मैत्री का भाव नहीं रखना, उनके साथ करुणा का भाव रखो तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप भी दुखी हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूसरों का दुख देख के इतने उनके ये एक रूप हो जाते हैं कि उन्हीं को दुख होने लगता है। वो कुछ कर ही नहीं पाते, खुद टूट जाते। तो खुद मजबूत रहने के लिए उनके साथ मैत्री करके नहीं चलेगा, उनके साथ करुणा का भाव रखना। तीसरा है उपेक्षा। जो गलत करते उनके प्रति उपेक्षा रखिए, उनके साथ मैत्री रखोगे तो आपके अंदर भी वही गुण आएंगे। अवगुण, गुण नहीं बोलेंगे, अवगुण आएंगे। यदि कोई दुखी है तो उसके साथ तो करुणा रख रहे, लेकिन कोई गलत काम कर रहा है उसके साथ आप करुणा भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसके लिए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, भाई ये तो कर सकते हैं हम गलत काम। उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। माने कर रहा है ठीक है, समझा दो, नहीं समझा सकते, हमारे स्तर का नहीं है, छोड़ दो, वो अपनी दुनिया में रहेगा, आप उसके बारे में सोचते नहीं रहना। और मुदिता, मुदिता माने जो लोग अच्छा काम कर रहे समाज में, उसके प्रति खुश हो जाना। कोई भी अच्छा काम हो सकता है, किसी ने कुछ अचीव किया, कोई मेरिट आ गया। हम एक घर में रुके थे, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। एक घर में रुके थे, 3-4 दिन का हमारा स्टे था। 2-3 दिन बहुत अच्छे से सब प्रसन्नता घर में, एकदम सब आनंद था, सारे परिवार के लोग ये वो। चौथे दिन क्या हुआ पता नहीं, अचानक रात में सब लाइट वाइट बंद, उदासी। भोजन भी खिचड़ी बना दी ऐसी रूखी सूखी, कुछ तो बनाना करके, हम समझ ही नहीं पा रहे थे अचानक हुआ क्या। सब तो अच्छा चल रहा था, एक का भी चेहरा नहीं, कोई कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, वो निकल रहा कुछ नहीं, हुआ क्या। सब जानकारी लेने के बाद पता चला उस दिन रिजल्ट लगा उनके बेटे का। बाजू के घर का लड़का मेरिट आया था। तो इनको इतना दुख हो गया, इन्होंने सब लाइट, बाहर बाहर के लाइट बंद कर दी थी घर के, जो अंधेरा करके बैठे थे। हमने बोला चलो लाइट लगाओ, पहले मिठाई लेके आओ, उनके घर पे जाओ। भाई उसकी खुशी में खुश होते आना चाहिए, दूसरों के प्रसन्न होते आना चाहिए हमको। मुदिता का भाव बहुत आवश्यक है। कोई आगे जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हमने उसमें सम्मिलित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसका आप अभ्यास करना, कैसे दूसरों के अच्छे कार्य में हम नहीं तो कुछ भी अच्छा कुछ बोलने के लिए आते। अब मैं एक को हमारा एक श्री श्री तत्वा का बॉडी ऑयल आता है, यदि आपने सुना होगा देखा होगा, तो बॉडी ऑयल शरीर पे लगाने के लिए। तो वो क्या है, वो आदमी का वो अपना खुद का अनुभव होगा। वो एक व्यक्ति को बता रहा था, देखो ये ऑयल बड़ा अच्छा है बोले। बोले क्या, ये जब लगाते हैं तो साथ थोड़ी देर ऐसे ऐसे मलते 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 थोड़ी देर के बाद पूरा सूख जाता है बोले, अंदर चला जाता है बोले पूरा, ठीक है। दूसरा आदमी देखो, उसके बाजू जिसको ये बता रहा था, वो क्या बोला, नहीं नहीं वो अंदर नहीं जाता होगा, वो तो इवापोरेट हो जाता होगा, वो उड़ जाता होगा। अब ऑयल कभी उड़ता है क्या। पर कैसे उसमें खराबी निकाल के रखना, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होता है। नहीं, किसी ने कोई बड़ा कोर्स ले लिया कहीं पे, अब वहां पे तो आसान है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। किया अच्छा, ठीक है, मानो उसको अच्छा किया, उसकी प्रशंसा करो, और मुदित आनंदित हो जाओ। ये 4 भाव का अभ्यास करना, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है योग सूत्र में, जो सबसे पहले हमने जब सुना था। ये प्रश्न देखते हैं, प्रश्न व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। हाँ नहीं भैया, मैं बोल देती हूँ। तो भैया एक प्रश्न जो आया था कि पतंजलि योग सूत्र में हमने अलग अलग प्रकार की समाधियों के बारे में पढ़ा और सुना हाँ, गुरुदेव से। सो वो अगर हमें प्रैक्टिस करना है, जैसे हमें निर्बीज समाधि के अवस्था में जाना है, तो वो कैसे उसको सोच के उस समाधि में जाना है, कैसे उसे प्रैक्टिस करें? धीरे धीरे जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप साधना अच्छे से कीजिए।
क्रिया करते हम सुदर्शन क्रिया। अभी देखिए बहुत लोगों को उसमें परफेक्शन ही नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हैं, बस मुंह भी देखो तो ऐसे उदासी में बैठते हैं सुबह सुबह। ऐसा नहीं, एक तो प्रसन्नता के साथ करने इसमें आता है ना, वो सत्कार सेविता मैंने उत्साह के साथ सम्मान देके। और परफेक्शन है क्या वो चेक कीजिए, एक 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 थोड़ा थोड़ा करते जाइए। आगे तो है ही निर्विष समाधि। एक एक आदमी था, लकड़ी काटने के लिए जाता था जंगल में, और गरीब था बहुत। तो लकड़ी जो भी एक दो चार रुपए में बेच देता था, और उसी में उसका जीवन जीवन में दिन में इतने धूप में जाना, जंगल में लकड़ी तोड़ना, वो सूखी वाली लकड़ी भी मिलनी चाहिए काटने के लिए, फिर वो बाहर लेके आना। और ये, तो वो जंगल के एकदम एंट्री पॉइंट पे जहां से वो प्रवेश करता था, वहां एक महात्मा बैठते थे, मौन में रहते थे, वो कभी कुछ बोले नहीं। अब इसका रूप, इसका लुक का शरीर, वो सब सूखा शरीर देख के, और इसकी गरीबी, फटे हुए कपड़े देख के, इतने सालों से इतना मेहनत कर रहा है, इसका कभी कुछ आगे विकास ही नहीं हो रहा है। तो ये महात्मा को एक दिन दया आ गई। उन्होंने इसको बुलाया, बोले देख, तू जंगल में जाता है लकड़ी तोड़ने की, थोड़ा आगे भी बढ़, बोले। तो ये बोले, इसने बोला ठीक है, ये लकड़ी काटने के लिए गया। फिर इसने, इसके दिमाग में आया कि ये तो आगे बढ़, मतलब आगे क्या जाना है, लकड़ी तो इधर है ही, और आगे जाके फिर से पैदल चलना वो ज्यादा का कष्ट हो जाएगा, इधर तो मिल ही रहा है। तो वो लकड़ी काटने के लिए शुरुआत किया। फिर उसके दिमाग में आया, ये महात्मा आज तक मौन में थे, इतने सालों में पहली बार बोले, कुछ तो तथ्य हो सकता है, तो क्यों नहीं हम आगे थोड़ा सा जाए। तो उसने सोचा कि भाई जाके तो देखते हैं, जब बोले कुछ रहस्य होगा। आगे गया, आगे गया तो इसकी आंखें फटी की फटी रहेगी, इसकी दोनों नासे नासापुट सुगंधों से भर गए। और देखा इसने कि वहां सब चंदन का जंगल था, सारे पेड़ चंदन के थे। बड़ा खुश हुआ, फटाफट जितना हो सके चंदन की लकड़ियां काटी। और उस दिन आया तो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा मिला उसको चंदन की लकड़ी का। और उस दिन जब सोने के लिए गया, सोते समय उसको बड़ा दुख हुआ कि इतने सालों तक मैं वहीं पे क्यों रुका, आगे क्यों नहीं गया। आगे जाता था, आज कितना अमीर संपन्न बन जाता था, बड़ा घर रहता था, सब कुछ रहता था। तो भी दुख था, रो रहा था, साथ में उसको आनंद भी हो रहा था, चलो कम से कम अभी ढलती उम्र में मिल तो गया, आगे का जीवन तो अच्छे से जाएगा करके प्रसन्नता के साथ सो गया। दूसरे दिन निकला, दूसरे दिन गया, फिर सीधा वो रुका नहीं, फिर सीधा चंदन के जंगल में गया। वहां लकड़ी काटने वाला था, उसके मन में आया, महात्मा ने ये तो नहीं बोला कि चंदन का जंगल है वहां पे जाओ, उन्होंने बोला आगे बढ़ो, तो हो सकता है आगे कुछ और है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां चांदी की खदान मिली उसको। फिर उसने सोचा कि और कुछ आगे हो सकता है, फिर आगे गया, सोने की खदान मिली। और आगे गया, आगे गया, और उसको हीरे की खदान मिली। यही है जीवन में कि सबसे पहले तो ज्यादातर लोग तो लकड़ियां ही बीनते रहते हैं, उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, चंदन के जंगल में ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा समाधि में चलते हैं, समाधि उनकी लगने लगती है, और आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, तो उसके आगे निर्विचार समाधि आएगी, निर्विष समाधि आएगी, अलग अलग समाधि। अंत में जो हीरे की खदान है वही परमात्मा है, उसकी अनुभूति होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, है ना। लकड़ियां ही बीनते नहीं बैठना, सूखी लकड़ियां, थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एक एक करके। और वो सूत्र याद रखना, इसमें योग सूत्र में है ना, सतु दीर्घ काले नैर्यंतर्यम सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, ये सूत्र याद रखना। नहीं, सतु दीर्घ काले माने लंबे समय तक करना है, ये नहीं कि अभी कुछ समय करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं, लंबा समय रोज करते रहना है। 10 साल 15 साल जब तक कर सकते हो। फिर नैर्यंतर्यम, नीर अंतर, जिसमें गैप न हो। आज कर लिया, कल तो शादी में जाना है, फिर कल नहीं हुआ, फिर परसों किया, फिर कभी कोई आ गया घर पे, ये नहीं चलेगा। आपको विदाउट एनी गैप, नैर्यंतर्यम, और सत्कार सेविता, उसका सम्मान दे के करना है, प्रसन्नता के साथ करना है, कुछ तो कर रहे करके नहीं करना है, मशीन के जैसे नहीं। वो यंत्र आ गए आजकल, तो मैंने मंदिरों में देखी यंत्र, पंडित अकेला आरती करते रहता है और उधर मशीन लगा देते, वो ढोल वोल वो बजाते रहते मशीन।
इलेक्ट्रिक पे आपके देखना है घंटी भी बजती है उसमें, सब उसमें बजता है, सब यांत्रिक हो गया। ऐसे हमारी साधना भी यांत्रिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो नशा करता है उसमें और हमारे में फर्क नहीं रहेगा। नशा सिगरेट ओढ़ता है, उसको भी सिगरेट नहीं मिली तो परेशान हो जाता है, जो जिसने साधना का नियम बना लिया वो भी साधना नहीं मिली तो परेशान हो जाएगा। बात तो एक ही हो गई। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे यंत्र के जैसे नहीं होना चाहिए। सम्मान करना है उसके लिए, कुछ विशेष कर रहे हो उस समय, प्रसन्नता के साथ करो। पूरी सत्कार माने क्या, ऑनर करना। आप जो कर रहे हो सम्मान देना माने क्या, पूरी चित्त जो है उस मोमेंट में आ जाना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। और दृढ़ भूमि, आपका मजबूत संकल्प चाहिए कि मुझे प्राप्त करना ही है, जो अनुभूति गुरुदेव मुझे कराना चाहते हैं वो मुझे होना ही चाहिए। ये दृढ़ संकल्प चाहिए हमारे अंदर, तो तड़प आती है ना। तड़प है तो ही आपको कुछ देखो। हम साधारण साधारण चीजों के लिए बहुत तड़प रखते हैं, जो कोई काम की नहीं रहती है। और जिसमें सर्वोच्च मिलने वाला है उसमें हम तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो समाधि की स्थिति तड़प से आती है। तड़प चाहिए, मुझे पाना है संकल्प करना, दृढ़ भूमि, मजबूत संकल्प चाहिए। ठीक। फिर वो अलग अलग समाधि है, उसके बारे में हम बहुत विस्तृत अलग से बोलेंगे। ठीक। भैया एक प्रश्न आया है उसी से रिलेटेड, कि जो हम बोलते हैं वर्तमान क्षण की गहराई में अगर उतरना है तो ध्यान करना चाहिए। तो वर्तमान क्षण की गहराई को मतलब पूछा है किसी ने कि उसका मतलब क्या, कि हाउ डू वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। हम जो भी हमारी आशाएं है, इच्छाएं है, वो हमेशा भविष्य से संबंधित है। ठीक है, आपके मन में जो भी इच्छा उठती है वो इच्छा कभी वर्तमान में नहीं होती, वो हमेशा भविष्य की सुख की देखते हैं। ये मिल जाएगा तो ऐसा होगा, ये प्राप्त करूंगा तो ऐसा होगा, यहाँ जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। हमेशा मन भविष्य में रहता है। या आप पुराना सोचते रहते हैं, पुराना कुछ गलत किया हो, कुछ दुख हो। दुख क्यों है, पुराना सोच के। या कुछ पछतावा होएगा आपको पुराना सोच सोच के। मन को बार बार वर्तमान में लेके आना है। अब वर्तमान की गहराई ये मतलब क्यों है, क्योंकि अगर और थोड़ा सा ये आगे, आप ये अनुभव की बात है, पता नहीं आपको समझेगा कि नहीं। देखा जाए तो जैसे तीन काल है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बात तो ये है कि भूतकाल और भविष्य काल है ही नहीं, यहाँ सब वर्तमान काल ही है सिर्फ। जब तक अनुभव नहीं है तब तक लगता है आगे का भी है पीछे का भी है। आगे पीछे का कुछ है ही नहीं, जो है अभी है। क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। जो भी होता है अभी होता है, होना है तो अभी होगा। कल कभी, अच्छा आप बोलते कल जो होगा वो भी तो वर्तमान में ही होने वाला है। जिस समय वो चीज घटित होगी तब तो आप वर्तमान में रहेंगे। तो देखा जाए तो वर्तमान काल ही एकमात्र काल है। जितना होश बढ़ते जाएगा जीवन में उतना आपको वर्तमान काल की अनुभूति आती रहेगी। होश में नहीं है, बेहोशी में जीवन जी रहे ज्यादातर हमारे। जो भी क्रियाकलाप आपके होते, देखो आप चलते चलते कहीं पे पहुंच जाते, पहुंचने के बाद पता चलता है अरे हम पहुंच गए। आपको कुछ भी नहीं पता है रास्ते में कितने दरख्त थे, कितने वृक्ष थे, कितने लोग, कुछ भी आपको लेना देना नहीं, पहुंच गए बस हो गया, बीच का सब बेहोशी में आप वहां पहुंच गए। आप किताब पढ़ते हैं, चार पांच पन्ने होने के बाद पता चलता है अरे कुछ समझ में नहीं आ गई स्टोरी, फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। होश नहीं है। फोन पे बात करते किसी से, वो कुछ बता रहा है, आप बोलते क्या 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 बोल रहे थे। उसने सारा बोलने के बाद आप फिर से पूछ रहे क्या क्या बोल रहे थे। होश नहीं था आपका, समझ में नहीं आया उसने क्या बोला। तो हम ज्यादातर चीज भोजन करते, होश में क्या कर रहे हैं हम। ये बोलना ही चाहिए, हम बोलना ही नहीं चाहिए कि हम भोजन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ठूसते हैं। बस आओ आओ, जब पेट टाइट लगने लगे फिर भोजन छोड़ देते। हम कभी ऐसे माप के तो कभी करते ही नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे माप के भोजन, कभी मेरा भूख इतनी है मैं इतने खाऊंगा, ऐसे नहीं रहते। बस आने दो आने दो, बाद में भी एक हाथ गुलाब जामुन आ गया, आइसक्रीम आ गया तो थोड़ा एडजस्ट कर ही लेंगे, थोड़ा सा खा ही लेंगे। ये सब बेहोशी में करते हैं हम ज्यादातर। हमको सिखाया 32 बार चबाना है, हम कौन चबा रहे हैं 32 बार। बच्चों को बताते हैं हम जरूर 32 बार चबाओ, 32 बार चबाओ। हम नहीं चबाते, हमसे निगलते जाते। होश ही नहीं है हमको किसी चीज का।
जितना होश बढ़ेगा उतना आपको वर्तमान काल की जो गहराई है, और गुरुदेव ने तो बोला है कि आप जब एडवांस कोर्स में मौन में जब उतरते हैं ना, मौन की गहराई में जाके ही वर्तमान काल की गहराई समझ में आती है। तब तक नहीं आएगी। तब तक तो वो सिर्फ ऐसे बहुत सारी कहानियां और बोल के उसको बोल सकते हैं। अनुभव में आने के लिए उसको मौन में जाके, ध्यान में जाके धन्यवाद भैया। अगला प्रश्न है भैया कि पतंजलि योग सूत्र में आसना के बारे में मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में या किसी आसना के बारे में बोला नहीं है, लेकिन स्थिरम सुखम आसनम जरूर बोला गया है, व्हाट इज कंफर्टेबल एंड सिंपल। सो लेकिन जब हम नॉर्मली योग के बारे में सुनते हैं या देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी, तो वो ज्यादा आसना की तरफ उसका ज्यादा फोकस होता है, या जिस तरीके से वो व्यक्ति कोई आसन कर रहा है। तो इसके प्रति जो परसेप्शन है लोगों का या जो समझ है उसको कैसे दूर करें एज टीचर्स, और उसमें और क्या मतलब और कैसे हम समझाएं इस बारे में लोगों को। ये विडंबना है कि हमने योग मतलब सिर्फ आसन ही समझे। योग आसन योग का एक भाग है। आसन करना वो हठ योग में आता है, योग का ही एक भाग है हठ योग। योग में हर चीज आती है। आप भोजन क्या कर रहे, आपका भोजन कब कर रहे, कैसे कर रहे, आप सोते कब है, कैसा सोते हैं, आप बोलते क्या है, आपका उठना बैठना पूरा जीवन ही योग में आता है। ध्यान भी योग में आता है, प्राणायाम भी योग में आता है, हर चीज योग में आती है। आसन जो है वो हठ योग में आते हैं, वो योग का पार्ट है। आसन क्यों करते हैं? वो आसन करते करते एक तो है कि रजस कम होता है शरीर का, रेस्टलेसनेस जो बोलते हैं ना। समाधि में जब ध्यान के लिए जब बैठते हैं आप, तो शरीर में वो रजस की वजह से आप बैठ नहीं पाएंगे कि ऐसे ऐसे हिलेंगे, इधर पाँव में ये हो गया, वहां काली चढ़ गई, ये हो गया, ऐसे हिलते रहते हैं। कहीं इधर खुज गया। आप मूवी देखते तब तो नहीं बिल्कुल हिलेंगे, 3 घंटे ऐसे बैठे रहते, पलक भी नहीं झपकती। और यदि ध्यान के लिए बैठे तो इधर खुजली होंगी, ऐसे करेंगे, फिर इधर कुछ करेंगे। ये सब रजस की वजह से है। वो रजस शांत होने के लिए हम योग आसन करते हैं। ठीक है। योग आसन भी सिर्फ आसन ही नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है कि हाथ पांव ऊपर नीचे उठा लिया, ऐसे नहीं है। आसन करते करते स्थिरम सुखम आसनम, एक तो है आसन में कैसे जाना है। इसलिए बोलते हैं ना, किसी एक्सपर्ट के पास से सीखो, टीवी देख के नहीं, किताब में पढ़ के नहीं। आसन में कैसे जाना है और आसन से बाहर कैसे निकलना है, ये भी एक माने वही सिस्टम से जाना चाहिए। दूसरा, आसन में जाने के बाद एक बार जितना कर सकते हो आसन, नहीं आपके पूरे हाथ पहुंच रहे, नहीं आपका सिर पूरा घुटने पे लग रहा है, कोई बात नहीं, वो आसन आप जितना कर सकते उतना करने के बाद फिर उस स्थिति में स्थिर हो जाना। स्थिर होके उस बिंदु को देखना, कौन से बिंदु में आपको बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। ठीक है। उस स्थिति को देखना, स्थिरम सुखम आसनम, वो सुख जो देता है ना उसको आसन बोलते हैं। सिर्फ ऐसे ही किया फटाफट आसन कंप्लीट किए, वो नहीं है आसन। स्थिर, वो स्थिति में स्थिर रह के एक बिंदु जरूर मिलता है जिसमें बड़ा आनंद आता है कि ऐसे रहूं थोड़ी देर, वो सुख, वो आसन है। फिर उसके पहले आता है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम, ये भी तो सूत्र है उसी से लग के, कि आसन में जाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। फिर उस प्रयत्न को शिथिल छोड़ दीजिए, अब उस स्थिति में बने रहिए। उस स्थिति में बने रह के आप अनंत समापत्ति व्यायाम, माने वहां पे भी समाधि की झलक मिलती है, वो भी एक समाधि होती है। ये सब जुड़ के है, सिर्फ ऐसा नहीं हाँ योग आसन ऐसे कर लिया वो कर लिया, ये लोगों का आपको समझाना पड़ेगा कि आसन सिर्फ एक भाग है। वो आसन भी आप समाधि की स्थिति में कर सकते हैं, ध्यान की स्थिति में कर सकते हैं। गहरी सांसें लेना है उस आसन करते समय, तो उसके भी नियम है। जब आगे की ओर झुकते हैं या हाथ ऐसे आगे आ रहे तब तब आपके श्वास तब छोड़ना चाहिए। जब जब आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे, जैसे पीछे झुकना है, ये सब इनमें आपका श्वास भरना चाहिए, तो श्वास के साथ आसन होना चाहिए, प्राणायाम के साथ। वो सब लोगों को समझाना पड़ेगा।
लोगों को कैसे समझाए वो चक्कर में मत पड़िए, प्रश्न यही था ना। लोगों को कैसे, वो चक्कर हम अपने। अच्छा, स्वामी जी, अगला प्रश्न क्लेशा के ऊपर है, जैसे राग द्वेष। तो जो हम परिवार में रहते हैं, राइट, फैमिली हाउस होल्डर्स हैं, तो डिजायर्स तो आते हैं मन में, बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, और उसके साथ राग और द्वेष भी आता है। तो जब हम नॉलेज सुनते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये सारे क्लेश हैं और इससे सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन उसको एक जीवन में उसके प्रति कैसे उसको ओवरकम करें, या कैसे मतलब हर बार वो रियलाइज करें कि नहीं, वो उस राग द्वेष में हम फंस रहे हैं, उस डिजायर्स में फंस रहे हैं, या उस अटैचमेंट्स में फंस रहे हैं। तो उस मोह से कैसे बाहर निकले जब हम परिवार में हैं, जब हम संसार में हैं। होश और ज्ञान से। होश, जितना होश रहेगा, क्योंकि हमको बाद में पता चलता है ना, अरे मैं फंस गया, वो यहाँ पे मेरे मोह हो गया, राग हो गया, ये बाद में पता चलता है ना। या किसी के प्रति द्वेष होता है, बाद में पता चलता है, क्यों? तब होश नहीं रहता, जब होता है। तो होश को बढ़ाना, इसलिए ये साधन, साधन इसलिए साधना, एक्चुअली हम साधना बोलते हैं, सब ये सब करते क्रिया वगैरह, वो साधना नहीं है, वो उधर से अंग्रेजी शब्द बन के साधना बन गया, वो साधन है। ठीक है, ये सब साधन हमको इसमें मदद करते हैं। आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। देखो, ये चक्कर में मत लगे कि मुझे राग नहीं होना चाहिए, मुझे द्वेष नहीं आना चाहिए। आप नकारात्मकता पे जाइए ही मत। वो ठीक है, वो रहेगा, राग होते रहेगा, द्वेष। आपके पास सकारात्मक क्या है, वो बढ़ाइए ना। आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, ये सब अपने आप छूटने लगता है। जितना ये चीजों को छोड़ने के चक्कर में जाओगे, उतना वो आपको जकड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका हमको समझ ही नहीं है ना, समझने तो छोड़ेंगे कैसे? छूटना चाहिए वो। उसके लिए प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। और आप बोलेंगे कि भाई हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम तो परिवार में रहते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं आपके लिए तो अच्छा है, संन्यास में तो सब। ऐसा नहीं है। आपका छोटा परिवार है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। आपके तरफ जितने नहीं होते, उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं हमारे तरफ लोग। तो वो तो देखना पड़ता है, सब राग द्वेष तो ज्यादा चांसेस है हमारे होने के, है ना। तो ये मत सोचिए, देखो, आप बोलेंगे कि कमल कीचड़ पानी छोड़ के सीधा जाए हिमालय पे, मैं जो मुझे नहीं रहना है इधर, मैं हिमालय पे उगूंगा, मैं रहूंगा, ऐसे नहीं होता। वो तो ऐसे ही मर जाएगा जाते जाते। उसको कीचड़ में पानी में रह के जब वो खिलता है, तब उसका महत्व है। ऐसे ही आप भी परिवार में, इसमें सब में रहते ही आपका ज्ञान काम में आएगा। तो ये सब चलते रहेगा, साथ साथ में थोड़ा ध्यान प्राणायाम और ज्ञान में रहते चाहिए। बार बार क्यों सुनना है ज्ञान को, बार 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 बार? अपने आप को ये सब चीज में दोते रहना। वो उसमें एडवांस कोर्स में एक आता है, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः। 3 बार बोलते हैं ना, बार 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 बार। ये एक ही बार हमको बोल दिया और हो गया, ऐसे नहीं, बार बार हमको असंग होना है, असंग होना है सबसे। तो ध्यान करते हैं आप, जब थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए मानो ध्यान करते हैं रोज, उतनी देर के लिए तो अलग हो जाइए इन सब चीज से, उतना तो हो सकते हैं। अब तब भी अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही सोचना मुश्किल हो जाएगा। उतनी देर के लिए सब छोड़ देना, करिए। तो धीरे 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 वो सब छूटने लगता है ना। ध्यान करने से जितनी सजगता हमारी बढ़ती है ना, तो आपके जो भी रोल्स आप निभा रहे हैं ना घर पे, जैसे आप माँ हो, पिता हो, भाई है, बहन है, जो भी आपका रोल है, बेटा है, बेटी, वो रोल आप और अच्छी तरह से आप निभा सकते हैं। 100% निभा सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं रहेगी, यदि आप होश में हैं तो। समझ? तो ध्यान करिए, ध्यान और ज्ञान, दो ही। स्वामी जी, मुझे याद है पुणे आश्रम में एक बार सत्संग में गुरुदेव ने ही बोला था, और शायद ये ऐसा ही प्रश्न आया था उनको। तो गुरुदेव ने फिर पूछा था उनको, काउंटर पूछा था कि अभी आप में तो बदलाव आया है ना, जो भी 10 साल 15 साल या 5 साल से अगर आप क्रिया कर रहे हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने हाँ बोला था। तो बस तो कभी कभी हम अपेक्षा बहुत खुद से शायद ज्यादा कर लेते हैं। उसी से निगडित एक और आपके एक लिए, प्रश्न पूछा गया है। आपको भी एक अनुभव तो होगा सबको, कि जब आप बाकी लोगों में, आपके परिवार के, आपके रिलेटिव, उनको देख के तो कभी तो ऐसे लगता नहीं यार, ये कौन सी चीजों में फंसे, ये थोड़ा बहुत तो आता है मन में हमारे, कि थोड़ा तो स्तर हमारा आगे है। भले कोई बोले नहीं बोले, अपने अंदर से तो लगता है हम कुछ तो इनसे बढ़कर रहे करके। हाँ।
स्वामी जी, और एक प्रश्न है। जैसे सिद्धियों के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने काफी कुछ विस्तृत तौर पे बोला है। तो ये एक यंग लड़की है, ये पूछ रही है कि भैया मैं साधक से सिद्ध कब और कैसे बन सकती हूँ? हाउ डू आई अटेन परफेक्शन? करते रहिए, करते करते आएंगे। देखो, ये सिद्धियां जो है ना, सिद्धियां तभी आती है जब हमारे भीतर वो मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता। नहीं तो हम गलत प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं इसका, गलत माने उसका व्यापार करेंगे, लोगों को अपने तरफ प्रभावित करने के लिए करेंगे। इसलिए थोड़ा वो ये साधना इसलिए करना है। गुरुदेव चाहे तो आपको अभी दे सकते सारी सिद्धियां, क्यों नहीं देते? परिपक्व हो जाओ। सिद्धियां किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपको आनंद आएगा। अरे ऐसा भी होता है जीवन में, बड़ा रस आएगा आपको फिर, कि मेरे से ऐसे भी हो रहा है, ये भी निकलता है, ये भी मैं कर सकता हूँ। ये सिद्धियां जो है आपको अंदर से बहुत आनंदित करेगी। और ये सिद्धियां फंसाती भी है। इसलिए गुरु पूजा में आता है, यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धिम विदत्ते निशम श्रीमत् श्री लसितं जगत गुरुपदम नत्वात्म तृप्तिम गता। बोले इस द्वार पे इतने सारे सिद्धियां, इतने सारे सिद्धगण, इतने सारे देवता है, सब बैठे, आपको सब इतना आकर्षण है कि आपको कहीं ना कहीं फंसा दे। योग माया बोल सकते हैं आप उसी को। इन सब चक्कर में मत फंसना, ये मत सिर्फ दिमाग में रखना कि मुझे सिद्ध होना है, सिद्धि आनी है, ये सब मत रखिए। ये छोटी चीज है, इससे आगे बढ़ना है आपको। नहीं तो यही अगर हमारा गोल रहेगा तो उसी में फंसते रह जाएंगे हम। फिर आगे कब बढ़ेंगे? वो एक गुरुदेव का एक पोएम है ना, गुरुदेव ने लिखे, आपने सुनिए, कम टू मी, कम टू मी, माई अबोर्ड इज बियॉन्ड हेवन। स्वर्ग से भी परे है मेरा स्थान, वहां तक पहुंचो तुम। बीच में जो भी आएगा तुम आकर्षण, वो सब छोड़ के लक्ष्य सिर्फ मुझे रखो, मेरे तक आने का लक्ष्य रखो। हम कभी भी देखो गुरु से, भगवान से कुछ मांगते हैं हम, जब जब हम मांगते हैं हम उनका अपमान करते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा है? हम गुरुदेव को पास जाएंगे, गुरुदेव नौकरी नहीं लग रही, गुरुदेव ये नहीं हो रहा है, गुरुदेव, आप अपमान कर रहे हैं उनका। गुरु के पास, भगवान के पास जब भी जाते हैं तो आप मांगना है तो उनको ही मांग लो ना। मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है, मैं उस व्यक्ति के पास जो वस्तुएं है या जो है वो संपत्ति, वो थोड़ी मांगूंगा, मैं भी उस व्यक्ति को ही मांग लूंगा। वो व्यक्ति के साथ सारा कुछ तो आ ही जाता है वैसे भी। तो गुरु से गुरु को ही मांग लो। मांगना ही है तो, यदि पहले तो बात को मांगना नहीं चाहिए भिखारी के जैसे, सम्राट जैसे जाना, सम्राट जैसे रहना चाहिए। फिर भी अगर मांगना ही है, उन्हीं को मांग लो। छोटा मोटे में बेर करना ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज। छोटी मोटी चीज, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, वो तो क्या है, वो तो देखो, सारे घर कितना भी बड़ा घर होगा वो धर्मशाला ही है। यदि आपको लग रहा होगा मेरा घर मेरा, तो कहा आपका है, आपको छोड़ के जाना ही है वो। खाली करेंगे तभी तो दूसरी पीढ़ी वहां पे आएगी। समझ रहे हैं ना? ये सब सराय है, धर्मशाला है, सब छोड़ना है। कुछ भी चीज, जो चीज मौत आपसे छीन लेगी वो चीज आपकी है ही नहीं। फिर ऐसी स्थिति में अपना क्या है? उसका भी हमको अनुभूति नहीं है, तो क्यों ना हम उन्हीं को मांग ले। मांगना ही है तो ये छोटी छोटी चीज जो हमसे, मौत के द्वारा, मौत के समय सारी चीज छूट जाएंगी, परिवार छूट जाता है, कितना भी प्रेमी व्यक्ति हो, वो भी छूट जाता, सब छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है। फिर क्यों ना उनको ही मांग लो। वो तो नहीं छूटता है, वो तो साधन, वो तो साथ में जाने वाला धन है, उसको ही मांग लो, है ना? तो अपना लक्ष्य जो है वो रखिए, सिद्धि विद्धि ये सब इसमें मत पड़िए, वो आता है, समय के साथ आएगा। और कोई कोई आपने देखे भी होंगे उदाहरण, एक दरबार भरता था कुछ सालों पहले, हमको आपको यदि याद है तो, 4-5 साल पहले बहुत चल रहा था वो, लॉकडाउन के पहले। हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, ऐसे करके देखो उनको पूर्व जन्म से कुछ सिद्धियां मिल गई, गलत प्रयोग किए कि नहीं उसके, अब खत्म भी हो गए वो समय के साथ, अब कुछ नहीं बचा। क्यों? परिपक्वता नहीं थी, उनके पास गुरु नहीं थे। यदि गुरुदेव बोल रहे थे, यदि उसके पास गुरु रहते थे तो गुरु जरूर उसको मार्गदर्शन करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके आगे बढ़ो। इसलिए गुरु का स्थान ये सब छोटी छोटी चीजों में मत फंसी, सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? वो आएगा सिर्फ जीवन को आनंदित और आश्चर्यचकित करने के लिए, कि ऐसे भी होता है, ये भी जीवन है।
भैया सेवा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। सेवा सत्संग साधना, और आपने गढ़चिरौली, दाहोद, बहुत बहुत अलग अलग जगह पे ट्राइबल एरियाज में सेवा की है। तो थोड़ा उसका अनुभव बताइए और हम सबको भी इंस्पायर करें कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ऐसा एक नियम है हमारा, ठीक है। आप जितना आपसे हो सकता है आप करिए। सेवा दो तीन प्रकार की है। एक तन मन धन, ये सुना है ना आपने, तन मन धन। यदि आप धन से संपन्न हो तो आप धन के द्वारा सेवा करो। यदि आपके पास लगता है कि धन नहीं है, मैं क्या करूं, तो हो सकता है आपका शरीर अच्छा है तो आप शरीर से सेवा कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी, शरीर भी खराब है, धन भी नहीं है, आप मन के द्वारा तो आशीर्वाद दे सकते हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, दो बातें उनको प्रोत्साहन की बोलेंगे, उनको जोश आएगा, अच्छा लगेगा। ये तो कर सकते, बैठे बैठे आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सेवा वाले ऐसे निर्धारित नहीं रखना कि यही करना है वही करना है। सेवा एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी अपने सामने जो है वो तुरंत कर लेना, सोचना नहीं पड़ना पड़ना चाहिए। अब मुझे कोई आके बताएगा ये सेवा करो तुम वो सेवा, ऐसा नहीं है। सेवा हमारे जीवन का एक अंग है, हमारा स्वभाव बना देना उसको। वे ऐसे है, हम कितना दूसरों के काम में आ सकते हैं। एक बार गुरुदेव बोल रहे थे हमको, देखो तुम्हारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत धन है, संपत्ति है, और फिर तुम जा रहे, बोले तुमको मेरा अनुभव नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, निराधार हो तुम, कुछ भी नहीं है, तब जाके मेरी अनुभूति होंगी। बोले कि देखो मैं कैसे तुम्हारा सब ख्याल रख रहा हूँ। ये हमको बोल रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपका सारा धन वन आप सब ये करके खाली होके रहिए। आप, आपको बता रहा हूँ मैं कि जब हम करने के लिए जाते, दूसरों के लिए अच्छा सोचते, तो अपने पास कोई कमी होती नहीं। आप सिर्फ सोचना शुरू कर दीजिए, वो सेवा अपने आप आपसे घटित होना शुरू हो जाएंगी। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं थोड़ा तो कर सकते हैं, नहीं रोज कर सकते, हफ्ते में 1 घंटा तो आप कर सकते हैं सेवा का काम। नहीं हफ्ते में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा तो कर सकते हैं, उतना तो करना ही चाहिए। वो तो जिम्मेदारी, वो कर्तव्य है हमारा समाज के प्रति। सेवा करने से पुण्य मिलता है, पुण्य बढ़ने से ध्यान की गहराई में उतर सकते। समाधि का जो बात करते हैं ना, समाधि में जाने के लिए पुण्य बहुत काम में आते हैं। इसलिए हम कोर्सेस में देखो, एडवांस कोर्स वगैरह जो भी कोर्स, बीच में एक सेवा का पार्ट रखा है ना, आपको सेवा करने के लिए बोलते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्या आपकी सेवा करने से वहां के सारे काम हो जाते? ऐसा नहीं है, वो तो करवा भी सकते कहीं और। आप जब वहां सेवा करते, वो एक अनुभूति आती है आपको कि ने उसके बदले में हमको तो कुछ तो मिलने वाला नहीं, बस मुझे करना है। इस स्थिति में जब करते हैं, उसके बाद ध्यान में बहुत गहरे गए कि आप ये प्रयोग करके देखें, है ना। और जितना भी आपके पास धन या संपत्ति है, वो आपको सुविधा दे सकते हैं, देन होना भी चाहिए सुविधा, लेकिन सार्थक नहीं बनाता वो जीवन। जीवन में सार्थकता कब आती है? जब हम दूसरों के काम में आते हैं। ऐसे सुकून लगना चाहिए अंदर से, भाई मैंने कुछ तो किया जीवन में। अभी हम मानो मौत अभी आ गई, मृत्यु अभी आ गई, उस क्षण हमको ऐसा लगना और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उस समय ऐसा लगना है चलो मैंने जो करना था कर लिया। ये भाव तभी आता है जब हम सेवा में लगे रहते, समझ रहे। और सेवा घर से शुरू होती है। पहले घर में सेवा करो, बाद में बाहर। तो घर वाले दुखी और बाहर जा रहे सुखी करें, ऐसा होता नहीं। घर से शुरू होता है, वो बैलेंस करते आना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एन काम का समय रहता है और आप बैठेंगे योगा मैट डाल के अपना, फिर दूसरे बर्तन पटकना शुरू है उधर, ये कर, आपको पता है कि ये अपने लिए हो रहा है करके, और आपका ध्यान भी नहीं लग रहा है उधर, फिर भी आप जबरदस्ती बैठे क्रिया कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपका साधन दूसरे के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। फिर बोलते हैं घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बाहर जाने नहीं देते, सेवा में लगने नहीं। क्यों लगने देंगे? उनको इतनी सिरदर्दी हो गई। आप, घर वाले दोषी नहीं है, हम ही दोषी हैं उसमें। क्यों? हमारा साधन उनके लिए सुख देने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके काम के समय ऐसे हम करो। अलग से टाइम निकालिए, कुछ तो टाइम जरूर निकलता है, सुबह जल्दी उठ के करिए। इतने आनंदित और इतने प्रसन्न होना चाहिए हमने कि हमारे तरंग उनको आनंदित करे।
इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए हमने घर की, इतना ज्यादा काम करना चाहिए कि उनको लगना चाहिए भाई ये तो ये है इसलिए सब अच्छा है, तो फिर वो आपको स्वतंत्रता भी देंगे। नहीं तो हम अपने घर के काम छोड़ के चले बाहर जाके, ये नहीं, ये बैलेंस करना पड़ेगा आप, दोनों बैलेंस करना। क्योंकि आप क्या है अभी प्रवृत्ति में है ना, दो रहता है, एक होता है प्रवृत्ति, दूसरा होता है निवृत्ति। निवृत्ति माने संन्यास। जो प्रवृत्ति में 100% देता है उसी को निवृत्ति में 100% देना आता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। आप यदि आपकी सारी जिम्मेदारियां 100% यदि आप निभा रहे हैं, तो फिर आपको जब ध्यान माने क्या, संन्यास की तो स्थिति है, 20 मिनट के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये संन्यास की। वो कब आएगा वो स्थिति, जब आपने पूरा जिम्मेदारी प्रवृत्ति में 100% दिया, निवृत्ति में भी 100% आएगा। ऐसे ही सेवा के लिए, सेवा भी ऐसे है, सेवा भी एक संन्यास की स्थिति है कि भाई मुझे कुछ नहीं, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। वो भी तब होगा जब आप अपनी प्रवृत्ति में 100%, तो वो बैलेंस करना सब संभाल के ये करके, है ना। दूसरा, सेवा के लिए रस नहीं रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे साधना के लिए, सत्संग के लिए रस रहता है ना, सेवा के लिए रस नहीं रखना। एक बार क्या हुआ, बंगाल में आपने सुना होगा वो, जब टाटा का वो नैनो प्लांट, नैनो कार का प्लांट आ रहा था बंगाल में, तो वहां पे बहुत विरोध किया था, ये तृणमूल कांग्रेस अभी का जो है ना, इन्होंने बहुत विरोध किया था। तभी वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थे वहां पे, कम्युनिस्टों का, उन्होंने लेके आए थे और इन्होंने विरोध किया कि गरीब, आप जमीन ले रहे हैं, आप गरीबों की वगैरह जो जो है, अब ये राजनीतिक पार्टियों का चलते रहता है। उस चक्कर में वहां पे बहुत ये मारकाट और जलना ये सब हुआ, वो साहब वहां पे बहुत दिन तक चला वो। तो गुरुदेव ने क्या किया, अपने सारे बहुत सारे वॉलंटियर्स और टीचर्स उस एरिया में सब भेजे थे, वो सब ठीक होने तक वहां पे सेवा के लिए। बाद में कुछ दिनों के बाद सत्संग में एक व्यक्ति ने बोला था, उधर आश्रम, बैंगलोर आश्रम में, गुरुदेव बोले वो एक घटना घटी थी, वो बंगाल का सब बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपने हमको सेवा के लिए भेजा था, बहुत मजा आया बोले हमको सेवा में। गुरुदेव बोले अरे अरे ये मजा नहीं लेना बोले, सेवा में, सेवा में रस नहीं लेना बोले, इसका अर्थ क्या हो गया कि बार बार वैसे होना चाहिए और हमको वो मौका मिले काम करने का, ये भी अर्थ निकलता है कि नहीं उसका। तो सेवा में रस नहीं लेना, ठीक है। सेवा स्वभाव, एटीट्यूड करिए, वो आपका दृष्टिकोण बनाना सेवा का, कि अभी यहाँ पे ये जरूरत है, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, ये करना। और जितना हो सकता है उतना, ये नहीं कि अपना लिमिट से ज्यादा करो, थोड़ा ये सब चक्र है। साधना करो, साधना से क्या होता है, ऊर्जा आती है, अब उस ऊर्जा को प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर गलत मार्ग से निकलती है वो नियम पता है ना आपको, लॉ ऑफ एनर्जी, वो एक जगह रुकती नहीं है, वो बहते रहती है। और आप उसको जमा करके रख ही नहीं सकते, फिर उस ऊर्जा को ठीक इसमें लगाने के लिए आपको सेवा में डालना है वो ऊर्जा। वो माने एक सृजनात्मक हो गया वो सेवा, विध्वंसात्मक नहीं हुआ, सृजनात्मक, कि उस ऊर्जा तो आई, उसको सेवा में लगा दिया। सेवा करते करते कभी कभी अहंकार चढ़ सकता है, वो बहुत खतरनाक वाला अहंकार है। बाकी अहंकार ठीक है, लेकिन जब आप सेवा करने से अच्छा काम, राइटियसनेस बोलते हैं ना, जैसे रावण को, रावण ने बहुत अच्छा काम किया है जीवन में, लेकिन वो अच्छाई का उसको बहुत, मैंने इतना अच्छा किया, ये किया वो किया, उसका अहंकार चढ़ गया, तो खतरनाक वाला अहंकार है वो। तो वो नहीं आने के लिए फिर सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में क्या करते हैं, हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, सब आप ही हो, आप ही करा रहे हैं, आप ही से सब चल रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ वो भी आप ही हो, ये करते। तो ये सर्कल हो गया कि नहीं पूरा, साधना सेवा सत्संग, ये बैलेंस करना तीनों चाहिए। थैंक यू भैया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपके प्रश्न हैं तो आप प्लीज चैट में डाल सकते हैं। भैया बाय द, जब तक वो लोग प्रश्न चैट में डालते हैं, मैं थोड़ा सा हमारी सेवा टीम के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, अंतेवासी टीम के बारे में। हमने भैया अष्टवक्र गीता से शुरू किया था नॉलेज सेशंस। उसके बाद योगसार उपनिषद, गणपति अथर्वशीर्षम, काल भैरव अष्टकम भी हमने ऑर्गेनाइज किया था। आज अभी पतंजलि योग सूत्र। तो हम नॉलेज, अलग अलग नॉलेज सेशंस गुरुदेव के प्ले करते हैं और डिस्कशंस भी करते हैं। तो हमारे साथ जो वॉलंटियर टीम जुड़ी है, जैसे ऋषि है, योगिता है, सेजल, मीनाक्षी, धनेश भैया, राखी दीदी, टीचर्स हैं, तो आपका प्लीज आशीर्वाद दें टीम को कि हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और बढ़िया।
ऐसे संगठन में करना चाहिए, ऐसे संघ शक्ति कली योगे, है ना, ऐसे ग्रुप बनाना चाहिए, अच्छे लोगों का ग्रुप, एक सकारात्मक सोच वाले लोगों का अगर हमारा ग्रुप बनता है, तो कभी कभी क्या होता है, हम भटक सकते हैं इधर उधर, तो हमारे बाकी लोग खींच के लेके आते हैं, भाई चलो लाइन पे। वो जब तक मजबूत नहीं बनते तब तक हमको कोई तो हैंड होल्डिंग वाला चाहिए, उसको कल्याण मित्र बोलते हैं। भले ही कभी वो गाली दे देंगे, डांटेंगे हमको, लेकिन हमको लाइन पे रखते हैं। उनका एक ही भाव रहता है ना, भाई ये भी इसमें बने रहे। तो ये ऐसे आप सब लोग, अच्छा है, ये सबने इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग प्लीज, आपके अगर प्रश्न हैं तो चैट में डालिए। अगर कोई और प्रश्न है या किसी को कुछ शेयर करना है तो देखो जितने भी आपने जब ये सुना ना योग सूत्र, वो अगर आपको अनुभव में लाना है तो उसके लिए आप योग बहुत अच्छे से कीजिए, ध्यान प्राणायाम आसन, ये बहुत अच्छे से करना, रोज करिए, उसमें अच्छे से उतरिए, आपको ये सारा जो ज्ञान गुरुदेव जो बोलते हैं ना, वो आपको अनुभव में आने लगेगा। फिर उसके बाद फिर से आप इसको सुनेंगे इसी योग सूत्र को, तो आपको वो क्लिक होगा, अरे हाँ ये तो मेरा भी अनुभव था, ये ऐसे ही था। अभी आप सुनते तो आपको सिर्फ इतना लगता है, अरे हाँ ये, आपको सिर्फ आश्चर्य होता है, अभी नया नया कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब आप खुद योग प्राणायाम करके, साधना अच्छे से करके आप जब इसको सुनते, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो, आप क्योंकि आपके अनुभव में ऑलरेडी आ चुका है वो चीज, है ना। वो प्रैक्टिकल अपना जारी रखना साथ साथ। प्रश्न। हाँ हाँ। भैया, एक चैट में आया है और ये हमेशा हमें प्रश्न आता है नेगेटिविटी को लेके, कि नेगेटिविटी से कैसे दूर रहे, और लोगों के नेगेटिव शब्दों से, या अगर वो किसी को नेगेटिव मानते हैं तो कैसे नेगेटिविटी से बचे। आप सजग रहिए, किसी को निगेटिव मत बोलिए, कोई व्यक्ति निगेटिव है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, उसका वो ऊपर ही हिस्सा है। देखो लोग परेशान रहते हैं अंदर से, तनाव है, स्ट्रेस है, आप नहीं समझ सकते किसके अंदर क्या दुख चल रहा है, तो उनको ऐसे एक लेबल नहीं लगा देना वो निगेटिव है नकारात्मक। ठीक? वो अच्छे ही है सब, अंदर से बाहर से ऐसा उनका व्यवहार गड़बड़ हो सकता है, उनके तरफ क्या देखेंगे आप। करुणा रखो, दुखी आदमी है वो तो उसके प्रति करुणा रख सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ऐसे है कि आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो आप अपना जुड़े रहिए, सही मार्ग में है आप अपना कार्य करते रहिए, साधना करते रहिए, होश बढ़ाते रहिए बार बार, जिससे आप अलादा रहेंगे। कभी कभी प्राण की कमी हो जाती है, कभी नकारात्मकता आती है हमारे अंदर, प्राण ऊर्जा की कमी, अच्छे से प्राणायाम कर लेना, भस्त्रिका 20 की जगह 30 कर लेना, 5 राउंड कर लेना, 30-30 के, थोड़ा गहरी सांसें लेना, तो देखो उसके आप बाहर निकलने लगोगे। और बहुत ही कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बहुत हताश और नकारात्मकता वो अंदर से फील हो रहा है, आपके भीतर से, किसी और का नहीं, आपके अंदर से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना, किसी ना किसी कोर्स में जाके बैठ जाना, भले आप रिपीट कर रहे फिर भी जाके बैठो, क्योंकि वहां पे गुरु का अनुग्रह होता है। कोई भी टीचर ले रहा, हैप्पीनेस प्रोग्राम पे कोई भी रहे, जाके बैठ जाओ आप उधर, आपको जरूर आपके इसमें शिफ्ट आ जाएंगे आप, माने उसका जरूर आपको अनुभव होगा कि कुछ तो हमको आज अलग लग रहा है। या देख लेना गुरुदेव कहाँ है, जा सकते तो उनके सानिध्य में चले जाना, बेंगलोर चले जाना, तो उनके सानिध्य में सत्संग में चले जाना, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। Thank you very much, Bhaiya. I want to also thank Shilpa Didi for helping us organize this session with you. भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूबल इंसाइट दिया। अगर कोई एक गुरु स्टोरी से अगर आप एंड करना चाहें, हम सब सुनना चाहेंगे, सो प्लीज। एक मैं अनुभव बताता हूँ कि कभी भी देखो, जब हमारी अंदर से इच्छा होती है कुछ करने की, तो हमको कभी कोई कमी नहीं होती। इसका एक अनुभव बताता हूँ छोटा सा। हम एक बार गुजरात में दाहोद करके जगह है, आपने सुना होगा, वहां पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे थे। शुरुआत में बड़ी मुश्किल थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे। फिर जब उधर से गुरुदेव से आदेश आ गया कि आपको ब्लेस कर दिया है कि उधर नवरात्रि करना, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा, सब सब लोग चिंता में थे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे ये वो सब, तो मैंने बोला, मेरे साथ एक टीचर भी थे, फुल टाइम टीचर है चैतन्य कर,
हमने बोला भाई हम तो अब तो कर्जा निकाल के करेंगे, लेकिन करेंगे, गुरुदेव ने बोला है अब तो कुछ भी हो जाए हमको करना ही है कर। हालांकि स्थिति ऐसे बनते गई कि इतना पैसा है कि एक्सेस हो गया, माने बहुत ज्यादा हो गया, जितना हमने सोचा था उसके 10 गुना आ गया। वो अलग बात है। फिर हमने क्या, वो जो चंडी होम होता है ना, उसमें 13 अध्याय है सप्तशती के। तो हर अध्याय के अलग अलग आहुतियां, जब पूर्णाहुति होती है ना, हर अध्याय के पूर्णाहुति होती है, उसमें अलग अलग आहुतियां होती है। जैसे किसी आहुति में गन्ने का, जो पूर्णाहुति में गन्ना का ये डालते, गन्ना डालते, किसी में कुष्मांड माने आपका पंकिन है, वो आहुति डालते, ऐसे अलग अलग ये आता है। तो एक अध्याय में उसमें कपित्त फल बोलते, कपित्त फल आपने उसको मराठी में कवट बोलते, गुजराती में उस समय पता चला था पोठो, कुछ तो बोलते पोठो। वो चटनी नहीं बनाते, अंदर से खट्टा होता है थोड़ा, ऊपर से बहुत कड़क होता है, वो एकदम कड़क होता है। और उसको तो इतना ऐसे से, शायद वुड एप्पल कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में। बेल फो उसको बोलते हैं तोड़ उसको। के, हिंदी में बेल बोलते हैं उसको। हाँ, बेल बोलते हैं। नहीं नहीं, बेल बेल अलग हो गया, बिल्व का अलग हो गया, वो फल अलग हो गया। ये कोठो माने अंदर से खट्टा होता है। कोठू, हाँ कोठू, कोठू, ठीक है। मराठी में कवट बोलते हैं, जो भी चटनी वटनी बनाते हैं उसकी, वो चाहिए थे। अब हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो वहां पे मिल ही नहीं रहा था। अच्छा वहां से छोड़ो, वो तो मैंने हमने बड़ोदरा तक वो लोगों को भेजा था वो लाने के लिए, क्योंकि अपने पास देवी ने इतनी संपन्नता दे दी थी, इस बार तो कुछ कमी करेंगी ही नहीं। आपको बताओ, जो आहुति में साड़ी साड़ी डालनी थी ना, और देवी को जो कलश को साड़ी वाड़ी पहना दे रहे, एक महिला आई और वो बोले ये साड़ी लो। और वो एक एक साड़ी कितने का था, मैंने 70,000 1 लाख ऐसे क्या था एक एक साड़ी, तो यज्ञ में डालने के लिए, फिर वो देवी को। और वो जो सुहासिनियों को वो सब देते हैं ना, वो भी 10,000 के कम तो एक भी नहीं थी। हमने बोला इतना महंगा। वो बोले मुझे इतना दिया है, बोले देवी ने, मैं जिस लेवल का पहनती हूँ उससे थोड़ा तो और अच्छा मैं देवी को चढ़ाऊंगी। बोले ये उनका भाव था, ठीक है। मैंने हर एंगल, हर दिशा से हमको अलग अलग तरीके से इतना सब संपन्नता है। तो हमने सोचा कि यार ये एक चीज के लिए कमी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करो, जो भेजना है जहाँ भेजना है हम लेके आएंगे, करके आएंगे। तो नहीं मिला उस समय, क्या पता, ना मार्केट में मिला ना कुछ, कुछ भी करके नहीं हो पाया। अब हमारे यहाँ इधर महाराष्ट्र में तो आसानी से मिल जाता है, पर वो भी वहां से फिर आना क्योंकि टाइम नहीं था उतना, उतने टाइम में कैसे एडजस्ट होगा। फिर वहाँ जो शिवाचार्य थे, वहाँ के जो मुख्य वो पूजा करने के लिए आए थे, उनमें से उनको हमने पूछा, हमने ऐसा ऐसा किया, आप क्या करेंगे, आप ही बताइए। तो बोले कुछ नहीं, प्रार्थना कर देते देवी को कि नहीं मिला, क्या ही करेंगे, अभी हमने तो सारी कोशिश कर ली करके, चलो बोले जो भी है माफ कर देती है, बोले देवी, कोई और जबरदस्ती नहीं है, हमने अपना सारा प्रयास कर लिया। वो दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, सुबह जब वो यज्ञ के समय जो लगाते हैं ना अलग अलग आहुति का, तो ये जो अध्याय का आहुति था उसमें वो रखे थे वो। हमने बोला ये आया कहाँ से, ये तो था ही नहीं, कल तो सारा सब कहीं जिसने लाया वो खुद ही बोल रहा है नहीं ये तो मिला ही नहीं कहीं पे, जिसके तरफ हमने चार्ज दिया था सब फ्रूट्स का सब ये सब। वो पंडित जी जिसने वो सामान लगाया वो बोले पता नहीं वहां पे रखा था सामान के साथ में लेके आया, बोले आज तक वो रहस्य बना हुआ है कि वो हुआ कैसे। तो हमने उस दिन रात में प्रार्थना की थी गुरुदेव से, गुरुदेव कुछ भी करो ये कहीं से तो आ जाए, कुछ तो एक ऐसा हमको ये करो कि कुछ तो दिशा मिल जाए कि ये करो यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना एक चीज के लिए कमी रह जाए। तो वो देखो, वो हमने कुछ किया नहीं ना, किसी ने लाया, वो कहाँ से लाया आज भी हमारे लिए वो बड़ा रहस्य है। ठीक है। गुरुदेव बोलते हैं कि भाई तुम करो अपना 100% डालो, जब आपसे नहीं होता है सरेंडर कर दो, और बाकी मैं बैठा हूँ सब देखने, है ना। ऐसे बहुत असंख्य अनुभव है। पर मेरा ऐसे कहना है कि ये सारी गुरु स्टोरीज वगैरह वो मेरे अनुभव है, आपका थोड़ी है, ठीक है। ये तो उधार का हो गया। फिर मैं आपको कुछ अच्छा अच्छा बताऊं, फिर आप प्रभाव में आ जाएंगे, अरे गुरुदेव ये ऐसा, फिर आप गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। कल जाके फिर आपके जीवन में कुछ विपरीत हुआ, फिर आप तुरंत गुरुदेव से टूट जाएंगे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ। इसलिए जितना हो सके अनुभव अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर हम टूटते नहीं कभी, विपरीत प्रिय हो गया हमारे जीवन में तो भी हम जुड़े रहते हैं।
ब्यूटीफुल भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। थैंक यू आने के लिए आज हमारे साथ। जय गुरुदेव। सही गुरु जी।